नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं ऋतिक सवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 3 लेकर। जैसा कि इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 डाल रखा है, जिसे आपने देख भी लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, क्योंकि उसमें मैंने इतने बारीकी से आपको पढ़ाया है जिससे कि आपको आगे की जो भी हार्ड क्वेश्चन होंगे उनको लगाने में बड़ी आसानी होगी। क्योंकि उसमें मैंने बेसिक पढ़ाया और उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक उसके लिए बेस्ट है, कहाँ क्वेश्चन बढ़िया है, ये सब कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले पिछली वीडियो को जाके देख ले, जिससे कि आगे के आपके जो भी मैं क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊं उसको सॉल्व करने में आपको आसानी हो। मेरे क्वेश्चन आपको ट्रिकली के साथ साथ ही एक कॉन्सेप्ट में भी रहते हैं, जिसे आप समझने के बाद आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में उसको आज चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। उसमें आपको किसी चीज की समस्या नहीं होगी। कोई एक सेपरेट पर्पज एग्जाम के लिए मैंने आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में लेके आता जो आपकी यूपी त्रिपुरा राजस्व लेखपाल में तो काम आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा आप जिन भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे MTS हो, उसमें भी आपको बहुत मददगार होगा। तो चलिए समय न खराब करते हुए देखते हैं आज हमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल क्या रहा है, एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपए है। इसका अंकित मूल्य ज्ञात करिए। बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को आप समझिएगा, क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करिए। मैं आपको समझ लीजिए पूरा आने वाली सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में जो महत्वपूर्ण गणित होती है उसको इतने चुटकियों में सॉल्व करा दूंगा। बस आप यहाँ पे हमारा अपना 10 मिनट 15 मिनट हमारी वीडियो को दीजिए। देखिए बोल क्या रहा है, एक रेडियो के अंकित मूल्य में। देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, जो उसका रेट होता है जिसमें दुकानदार को पड़ा है। अंकित मूल्य को हम लोग क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, अंकित मूल्य लिखा रहे तो आप उसे क्रय मूल्य ही समझिएगा। एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करता है। कितने प्रतिशत की कटौती करता है? 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपए है। इसका अंकित मूल्य ज्ञात करिए। देखिए जो हमारा अंकित मूल्य रहा होगा, मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में बता रखा है कि अंकित मूल्य यह होता है या जो क्रय मूल्य होता है वह हमेशा अपने आप के 100% के बराबर होता है। कितने परसेंट बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। उसके बाद अगर हानि हुई रहती है तो उसी 100% में जितनी हानि हुई रहती है उसको माइनस कर देते हैं। अगर लाभ हुआ रहता है तो वही 100% में हम लोग लाभ की परसेंटेज वैल्यू को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कटौती किया मतलब कम किया है, हानि हुई होगी, कितने की हुई होगी? 8% की। इसका मतलब है कि 4600 रुपए जो लिखा है ये केवल और केवल 92% के रेट में बेचा है। वस्तु का क्रय मूल्य कुछ भी रहा होगा, 100% के बराबर रहा होगा। 8% की कटौती देने के बाद वस्तु इसका अलग 92% के मूल्य पे बेचा गया है। हमसे बोल क्या रहा है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात करिए। हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। कितने परसेंट वैल्यू पूछ रहा है? 100% की। यहां देखिए जब 4600 आपके 92% की वैल्यू है और हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। कितने परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है? 100% की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। देखिए 23 चौका 92, 23 दूनी 46, 2 जीरो यहाँ ऐसे लग गया। 4 एकम 4, ये जाएगा कितनी बार? 25 बार जाएगा। 200 गुणे 25, 25 दूनी क्या होता है? 50 होता है। 2 जीरो लिखा है तो जो 2 जीरो लगा दीजिए। आप अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। 25 दूनी क्या होता है? 50 होता है। 2 जीरो था, 2 जीरो हमने लगा दिया। वस्तु का जो हमारा अंकित मूल्य था कितना था? 5000 था। कितना था? 5000 था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। मैं क्वेश्चन को आपको पुनः समझा दूं। बोल रहा था कोई एक रेडियो का अंकित मूल्य जो भी था, जो भी उसका क्रय मूल्य था, जितने में दुकानदार को पड़ा था, उसमें 8% की कटौती को करने के बाद वह वस्तु को 4600 रुपए में बेचता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? हमसे अंकित मूल्य पूछा था। अब आप इस बात को मैंने आपको बता रखा है, कटौती होती है तो 100% में माइनस होता है, बढ़ोतरी होती है तो 100% में प्लस होता है। हमने माइनस करके हमें ये पता चल गया कि 4600 रुपए 92% की वैल्यू और हमसे 100% की वैल्यू पूछा था। फिर आप इसको चाहे एक बार में काट लीजिए, चाहे 2 बार में काट लीजिए, डिपेंड आप पे करता है कितनी आसानी से आप अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं या किस टाइप की कैलकुलेशन आपको समझ में आती है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोल क्या आ रहा है,
एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है और फिर 20% बट्टा देता है, उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में, क्वेश्चन को आप पुनः सुन लें, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत को पहले 20% बढ़ा देता है और फिर 20% का उसमें क्या दे देता है, छूट दे देता है। क्या दे देता है, छूट दे देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो। जहां पर आपका बढ़ोतरी और घटोतरी दोनों सेम हो, इस बात को आप समझ लीजिए, जहां पे लाभ हुआ हो उसके बाद वस्तु का रेट बढ़ाया गया हो फिर घटाया गया, अगर वे सेम होती है तो कुछ नहीं करना रहता, जितना परसेंट दिया रहता है उसी का उसी में गुणा करके 100 से भाग दे देते हैं, हमारा आंसर निकल आता है 400/100, 20 कट गया, 4% आया। अब आप पूछेंगे सर 4% किस में आया, लाभ में आया कि हानि में आया। तो आप ये बात बखूबी जान लें, इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। हमेशा क्या होती है, हानि होती है। क्वेश्चन को पुनः समझिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत को 20% क्या करता है, बढ़ा देता है और फिर 20% की उस पर छूट दे देता है, तो उसे हानि होगी कि लाभ होगी। पहली बात तो इस क्वेश्चन को एकदम आसान ट्रिक से सॉल्व करने की मैंने सामने रख दिया कि जब दोनों वैल्यू सेम हो बढ़ाने और घटाने वाली, तो उसी का स्क्वायर करके 100 से भाग दे दीजिए, आपको हमेशा आंसर आ जाएगा। और आंसर अब ये आपको पता करना है कि लाभ में आया है कि हानि में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सदैव हानि होती है। आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन उठा लीजिए, ऐसे अगर क्वेश्चन है तो उसमें हानि ही होगी। तो ये जो 4% की हमें क्या हुई है, हानि हुई है। अब यहाँ पे आप 4% को -4 लिखे हैं, तो -4 का मतलब भी हानि होता है, +4 का मतलब लाभ होता है। तो आशा करूंगा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है, बोल क्या रहा है, एक फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है। मतलब हर 24 आम बेचने पर 1 आम क्या दे देता है, मुफ्त दे देता है। वह ग्राहक को कितना छूट प्रदान करता है, मतलब कितना % छूट देता है, यही हमसे पूछ रहा है। अब आप बात समझिएगा, पहली बात आप ये समझ लीजिए कितना देता है छूट, 1 आम देता है। कितने आमों पे, 24 आमों पे। लेकिन आपको ये बात यहाँ पे अपॉन में 24 नहीं रखना है, किसकी तुलना में दे रहा है, 24 आम बेचने पर 1 आम, मतलब टोटल कितने आमों पे, 25 आमों पे। कुल 25 आम लेने देने पर 1 आम का वो क्या दे रहा है, लाभ दे रहा है। यहाँ पे बहुत से मेरे दोस्त यार 24 रखते अपॉन में और आंसर पे टिक लगा चले जाते और बाद में इनका नंबर गणित में कट जाता। लेकिन आपको अपना नंबर नहीं कटवाना है, आपको आने वाले लेखपाल एग्जाम में 25 में 25 पाना है, क्योंकि आप हमारी वीडियो देख रहे हो। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल से जुड़े हैं, तो आपका किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देंगे। तो इधर आप समझ लीजिए 24 आम पर 1 आम का क्या दे रहा है, लाभ दे रहा है। इसका मतलब कुल 25 आम पर 1 आम को उसको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। प्रतिशत का फॉर्मूला पूछ रहा है, 25 एकम 25, 25 चौका 100, उसे 4% का क्या ग्राहक को क्या दे रहा है, लाभ दे रहा है। कितने का लाभ दे रहा है, 4% का दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए स्क्रीन पे आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोल क्या रहा है, यदि एक दुकानदार 450 रुपए में एक वस्तु को बेचता है जो कि 600 रुपए के रूप में चिन्हित है, वह कितनी छूट की पेशकश कर रहा है, मतलब कितना छूट ग्राहक को दे रहा है। बोला क्या है, कोई वस्तु को एक दुकानदार 450 में बेचता है, जबकि उस पर प्रिंट कितने की थी, 600 रुपए की। कितने की थी, 600 रुपए की। तो बोला वह कितनी ग्राहक को छूट देता है। देखिए आप यहां से बखूबी इतने में मैं सॉल्व करा दे रहा हूं। देखिए 450 में बेच रहा है, जबकि 600 रुपए रेट था, इसका मतलब 150 रुपए की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। कितने की छूट दे रहा है, 150 रुपए की। किसकी तुलना में दे रहा है, उसके अंकित मूल्य की तुलना में। अंकित मूल्य क्या है, उसका क्रय मूल्य, जो कि हमको कितना गिवन है, 600 रुपए गिवन है। और अपॉन में हमें क्या करना है, 100 करना है। 2 0 कट गया, 6 कम 6, इसे काटेंगे 25 बार जाए। कितनी बार जाएगा, 25 बार। वह ग्राहक को 25% की छूट दे रहा है। कितने % छूट दे रहा है, 25% की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को कितनी आसानी से 2-2 सेकंड में आप सॉल्व कर ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं, हमारे चैनल से आप जुड़े हैं। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ मैं आपको पूरी जितनी भी यूपी त्रिपल राजस्व लेखपाल में गणित आ रही है पूरा सॉल्व करा दूंगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21
अनुपात 16 का अनुपात है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए जो रेशियो है, जो हमारा रेशियो है किसका, विक्रय मूल्य का और क्रय मूल्य का, वो क्या दिया गया है, 21:16 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कितना लाभ हुआ। देखिए विक्रय मूल्य हमारा 21 है, क्रय मूल्य हमारा 16 है। अगर हम लोग 21 - 16 करते हैं तो हमें यह तो पता चल जाएगा कि 5 रुपए का लाभ हो रहा है। 5 रुपए क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। किसकी तुलना में हो रहा है, क्रय मूल्य की तुलना में हो रहा है। प्रतिशत में पूछा है इसलिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब आगे आप देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 8 = 16, ये क्या हो जाएगा 50, फिर जा काटे 2 × 4 = 8, ये क्या हो जाएगा 25। अब 25 बचे 125/4, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, बचेगा 1, 4 × 2 = 8, 5, 31.25। कितना आंसर आया हमारा, 31.25। क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट। क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, अगर एक बार आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ गए तो आप उसे यूं ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैं क्वेश्चन पुनः आपको समझाता हूं। बोला क्या था, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21:16 का अनुपात है। कितने का अनुपात था, 21:16 का, यानी 21/16 उसे हम लोग लिख सकते थे। अब आप जान रहे इन दोनों के बीच में कितने का गैप था, 5 का। इसका मतलब कि अगर ये 16 था, 5 रुपए का फायदा ले रहा है। कितने रुपए का फायदा ले रहा है, 5 रुपए का। उसी लाभ को हमें प्रतिशत के रूप में पूछा था, भैया 5 रुपए का लाभ ले रहा है। जिसकी तुलना में लेता वही हर में लिखा था, इस बात को आप समझिएगा। और लाभ हमेशा क्रय मूल्य की तुलना में लिया जाता है, इस बात को आप जान लीजिए। लाभ हमेशा क्रय मूल्य की तुलना में लिया जाता है, इसलिए अपॉन में क्रय मूल्य की वैल्यू रखेंगे। प्रतिशत में पूछ रहा है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ बताइए। देखिए 25 जो पुस्तक है उसके में जितने की भी इसने खरीदा था, 20 पुस्तकों को बेचकर वो अपना पैसा निकाल ले रहा है। यहां से आप समझ लीजिए उसको लाभ कितनी बुक का हो रहा है, 5 बुक का हो रहा है। किस तुलना में हो रहा है, 25 बुक के क्रय मूल्य की तुलना में। अब प्रतिशत से पूछा है इसलिए 100 से क्या कर देंगे आप, गुणा कर देंगे। 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 20, और 5 × 4 क्या हो जाएगा, 20% का। वह कितने परसेंट का लाभ ले रहा है, 20% का ले रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन को आप पुनः समझिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको एक बार समझने की देरी है। बोल क्या रहा है, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 25 पुस्तक को जितने में खरीदता है, 20 पुस्तक को बेच के वह दाम निकाल लेता है, तो उसके पास फायदा क्या हुआ, 5 बुक का फायदा हुआ। किसकी तुलना में, 25 बुक के क्रय मूल्य की तुलना में। अब प्रतिशत में पूछा है इसलिए 100 से हम लोग गुणा कर देंगे, हमारा आंसर यूं आ जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन इतनी इजी से सॉल्व नहीं हो जा रहा है, क्वेश्चन को मैं इतनी इजी सॉल्व करवा रहा हूं आपके लिए, तब सॉल्व हो जा रहा है। चलिए देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई और तथा 6 रुपए के हिसाब से 6 रुपए की 5 के हिसाब से बेची गई, कितना लाभ होगा, हमसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कोई वस्तु है उसे 5 रुपए में 6 पीस खरीदा है और 6 रुपए की 5 पीस बेच रहा है, तो उसे कितना फायदा हुआ। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए देखिए जो नंबर उल्टा सीधा रहे तो आपको केवल कुछ नहीं करना है, विक्रय मूल्य का स्क्वायर, यहाँ पे क्रय मूल्य का स्क्वायर अपॉन क्रय मूल्य का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 36 माइनस 25 बटे 25 इंटू 100। अब आगे देखिए 36 में 25 क्या हो जाएगा, 11/25 मल्टीप्लाइड बाई 100। 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, 11 × 4 = 44%। कितना परसेंट, 44% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्वेश्चन को मैं आपको पूरा समझा दूं, इसमें आपको करना क्या रहता है, विक्रय मूल्य का स्क्वायर माइनस क्रय मूल्य का स्क्वायर अपॉन में क्रय मूल्य का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। इस फॉर्मूले को आप समझ लीजिए, एसपी का स्क्वायर माइनस सीपी का स्क्वायर अपॉन में सीपी का स्क्वायर गुणे 100। अगर आप ये फॉर्मूला रट लिए तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहली बात तो कंफ्यूजन नहीं होगी और कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनाया ही गया है कि आप पढ़ेंगे, आप थोड़ा बहुत इधर उधर हुए तो आप समझ नहीं पाएंगे। बोल क्या रहा है, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई, तो उससे क्या हुआ, लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। इस तरीके से आप छोटा सा फॉर्मूला रट लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। हमेशा, आज नहीं भविष्य में आपको कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बढ़ रहे अपने अगले क्वेश्चन पे। सेम पिछले वाली तरह अगला वाला क्वेश्चन है, देखिए इसको भी आप समझिए।
बोल क्या रहा है, 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिल खरीद कर 12 रुपए में 10 की दर से बेची जाए तो क्या लाभ होगी कि हानि होगी। बोला क्या था, देखिए विक्रय मूल्य क्या है, 12 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 12 रुपए में। खरीदा कितने में था, 10 रुपए में। अपॉन में हमेशा क्रय मूल्य का स्क्वायर रहता है, गुणे में आपको 100 करना है। क्वेश्चन को बस आसानी से आप समझ लीजिए, 144 माइनस 100 अपॉन में भी क्या हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई में भी क्या हो जाएगा 100। यहाँ बचे क्या क्या 44 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 से 100 कट गया, कितने का फायदा हो रहा है भैया लोग, 44% का। कितने परसेंट फायदा हो रहा है, 44% का फायदा हो रहा है। क्वेश्चन कुछ नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूं, विक्रय मूल्य का स्क्वायर माइनस क्रय मूल्य का स्क्वायर अपॉन में क्रय मूल्य का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। इतनी छोटी सी बात समझ जाएंगे तो इस टाइप के कई क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखे हैं, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देखिए क्या है, ट्रैफिक अप्रेंटिस के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन दोहराया गया है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन थोड़ा आया है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि एक फल विक्रेता ने x अमरूद y में खरीदे और y अमरूद x में बेचे, तो x अगर y से बड़ा हुआ तो आंसर क्या आएगा। आपको इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको इतना जाना, देखिए x अमरूद y में खरीदे और y अमरूद किस में बेचा, x में। तो आपको कुछ नहीं करना, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अपॉन में y का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 100। अब आप यहाँ देख रहे हैं आंसर यहाँ हो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाइड 100 को अगर आप फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से फिर उसको डिवाइड करेंगे, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। क्वेश्चन को पुनः समझिएगा। बोल क्या रहा है, एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद वाई में खरीदे, वाई अमरूद एक्स में बेचे, तो उसे क्या हुआ। अगर x y से हमारा बड़ा है, x y से बड़ा है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य हमारा क्या है, y है। आपको बस इतनी छोटी सी बात को पकड़ना है। आगे आपको पीछे वाले फार्मूले मैंने सॉल्व कराया। अब आप यहाँ कहेंगे सर मैं 100 का गुणा कहाँ करूंगा। भैया आप 100 का गुणा आगे रखिए, अभी आपसे प्रतिशत में पूछ रहा है। आप किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमेशा 100 से भाग देते हैं। आप 100 से भाग दीजिए, उस 100 से वो 100 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर यूं चुटकियों में आ जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन बोल क्या आ रहा है, यदि मेज का मूल्य 25% बढ़ाया जाता है तो एक व्यक्ति 25,000 में 25 मेज कम खरीद पाता है। मेज का वास्तविक मूल्य क्या। देखिए 25,000 उसका अर्थ था, जब 25% बढ़ा दिया गया, कितना परसेंट बढ़ा दिया गया, 25%। तो इन भाई साहब को ने 25 मेज क्या की, कम खरीद ली। अब ये 25 से 25 कट गया, 2 जीरो कट गया, हमें मेज का वास्तविक मूल्य क्या मिल गया, 250 रुपए मिल गया। कितना मिल गया, 250 रुपए मिल गया। अब आप कहेंगे सर आपने इतनी आसानी से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अगर आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो ऐसे हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। कुछ नहीं करना था, 25,000 में था और 25% बढ़ा दिया था हमने, 25,000 का 25% निकाल के 25 से भाग दे दिया, हमें पता चल गया कि मेज का वास्तविक मूल्य क्या था, 250 था। अब आप इसे सिंपल तरीके से 1 पेज 2 पेज में सॉल्व करके लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। जैसा कि श्रृंखला में कुछ इतने ही क्वेश्चन थे और आशा करूंगा सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन आप समझ में आएंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, तो आशा करूंगा कि आप अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखेंगे। धन्यवाद।